डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिजिक्स क्लासेस बाय शैलेंद्र सर। देखिए बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे गाउस लॉ पे। आज हम डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशंस पे। बच्चों, हमारे राजस्थान बोर्ड में गाउस लॉ से रिलेटेड 5 एप्लीकेशन है, जिसमें पहली एप्लीकेशन, पहला अनुप्रयोग हमने लिया है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, अनंत लंबाई के रैखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, हमें एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए सबसे पहले बच्चों, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें बच्चों डायग्राम, चित्र को समझना बेहद आवश्यक है, तो सावधानी रखते हुए चित्र को समझिएगा। सबसे पहले एक अनंत लंबाई का तार लेते हैं, जिस पर धनावेश को समान रूप से वितरित दिखाया गया है। इसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। बच्चों, इस L लंबाई के तार पर आवेश का परिमाण Q है। हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि किसी बिंदु पर अगर हमें गाउस का नियम का यूज करते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बच्चों हमें गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी होगी। गाउसियन पृष्ठ की रचना करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि गाउसियन पृष्ठ जो हमारी आवेशित वस्तु है उसके प्रति सममित होनी चाहिए। तो बच्चों, हम इस तार के चारों ओर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बच्चों, यह बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। इस पर हमें प्रेक्षण बिंदु लेना है, किंतु यहां 3 स्थितियां संभव है जहां पर प्रेक्षण बिंदु P स्थित हो सकता है। बच्चों, यहां हो सकता है प्रेक्षण बिंदु P ऊपर वाली चपटी पृष्ठ पर उपस्थित हो सकता है। बच्चों, यह प्रेक्षण बिंदु P नीचे वाली चपटी पृष्ठ पर भी स्थित हो सकता है और यह प्रेक्षण बिंदु P बीच वाली पृष्ठ पर भी उपस्थित हो सकता है। तो यहां प्रेक्षण बिंदु P की 3 स्थितियां ली गई हैं। सबसे पहले यदि इसे आवेशित तार से दर्शाया जाए, तो बच्चों मान लो यह r दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार इनकी डिस्टेंस भी यहां पे दिखाई जा सकती है। बच्चों, बिंदु P जिस अल्पांश क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल सदिश पर उपस्थित है, उसे dA से प्रदर्शित किया जा सकता है। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है। यदि इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाई जाए, तो बच्चों हम जानते हैं धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर ही होगी। हम देख सकते हैं कि यहाँ E व dA के मध्य बनने वाला कोण 0 डिग्री है। बात आती है बिंदु P के अन्य संभावित स्थितियों की, जैसा कि हमने ऊपर वाली चपटी पृष्ठ पर ले रखा है। तो बच्चों, यहां
प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, किंतु क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की ओर यहां इस प्रकार दर्शाई जा सकती है। बच्चों, E व DA के मध्य यहां बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक इसी प्रकार नीचे वाली चपटी पृष्ठ पर प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, किंतु क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बाहर की ओर, नीचे की ओर जाएगी। बच्चों, यहां भी थीटा E व DA के मध्य 90 डिग्री होगा। इसे हल करने के लिए तीन अलग अलग सरफेस में हमने डिवाइड कर लिया है। मान लो यह सरफेस S1 है, ऊपर वाली सरफेस S2 है, नीचे वाली सरफेस S3 है। तो पूरी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ को हमने तीन पृष्ठों में तोड़ लिया है, S1, S2 और S3। बच्चों, सबसे पहले हम समीकरणों पे आते हैं। समीकरणों पे आते समय सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से यहां वैल्यू लिखते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई E सरफेस S1 के लिए E डॉट DA, सरफेस S2 के लिए E डॉट DA, सरफेस S3 के लिए E डॉट DA। सबसे पहले बच्चों यहां E डॉट DA को EDA cos थीटा की फॉर्म में लिखेंगे और साथ ही हम इनके मध्य बनने वाला कोण भी रखेंगे। बच्चों, S1 के लिए EDA के मध्य थीटा 0 डिग्री है, जैसा कि हमने रख दिया है। सरफेस S2 के लिए E व DA के मध्य थीटा 90 है, जो यहां रख दिया है, और S3 के लिए भी थीटा 90 है। हम जानते हैं cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। बच्चों, यहां हम जानते हैं गाउसियन पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र समरूप होता है, तो विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट होने के कारण समाकलन से बाहर लिया जा सकता है। अब बात आती है DA के इंटीग्रेशन की। बच्चों, सबसे पहले यह देखना होगा DA क्या है। बच्चों, DA अल्पांश क्षेत्रफल है जो गाउसियन पृष्ठ पर स्थित है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि DA है, तो बच्चों इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके समाकलन से लिखा जाएगा। हम जानते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RL होता है, तो यहां DA के इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 पाई RL लिखी जा सकती है। इस प्रकार विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स को
प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने ज्ञात किया है विद्युत फ्लक्स, जिसे मैं एक बार लिख देता हूं। ये हमारा समीकरण 1 था जो हमने विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया था। इसके पश्चात हम जानते हैं कि गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स को किस प्रकार परिभाषित करता है। हम गाउस के नियम से भी विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। बच्चों, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश क्यू है। इसके बाद हम लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। बच्चों, हमने पढ़ा है लैम्डा का सूत्र होता है Q बाई L, इसलिए Q इक्वल टू लैम्डा। यह Q का वैल्यू हम उठा के गाउस लॉ में रखेंगे। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हमने एक विद्युत फ्लक्स पहले हल कर लिया था और एक विद्युत फ्लक्स का मान हमने गाउस लॉ से हल कर लिया है। बच्चों, दोनों समीकरणों की तुलना की जा सकती है। E 2 पाई RL और इसकी तुलना इस फाई के वैल्यू से करेंगे। दोनों की तुलना करने के पश्चात हम देखते हैं L से L कैंसिल हो जाएगा। बच्चों, हमें याद करना है विद्युत क्षेत्र। E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, इसका एक संक्षिप्त रूप भी ज्ञात किया जा सकता है। यहां हम जानते हैं कांस्टेंट K होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपने पास है, हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बच्चों, इसका संक्षिप्त रूप 2k लैम्डा अपॉन R लिखा जा सकता है। ये था हमारा अनंत लंबाई के रैखिक आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना।